हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर ये आ रही है कि जय शाह, जिनके हवाले से 2-3 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जय शाह जो है वो एसीसी से रिजाइन देने जा रहे हैं और जय शाह आईसीसी के जो है वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं, जिस पर बहुत ज्यादा लोगों ने बातें की हैं पाकिस्तान में भी कि जय शाह अगर जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो जय शाह ने इंडिया की टीम को जो है वो एशिया कप में पाकिस्तान नहीं भेजा था, तो क्या जय शाह आईसीसी के जब जो है वो चेयरमैन बन जाएंगे तो इस मामले में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो मामला है उसमें क्या पाकिस्तान का या पीसीबी का साथ जय शाह देंगे। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन नहीं बल्कि मुसलसल तीसरी बार जो है जय शाह एसीसी के प्रेसिडेंट जो है मुंतखब हो गए हैं। मुसलसल तीसरी बार जय शाह जो है वो एसीसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं भाई। और अब जो है वो एसीसी जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल उसके कर्ता धर्ता एक बार फिर से जय शाह ही रहेंगे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी लोगों को अगर सच्ची बात आपको बताओ ना कि ये चीज अच्छी नहीं लगी है कि जय शाह क्यों जो है दोबारा जो है वो एसीसी के प्रेसिडेंट बन गए हैं भाई। और इसकी वजह यह है कि जब एशिया कप हुआ था आपको मालूम है, एक तो इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आई थी, चले वो तो मामला अलग है, लेकिन उसके बाद भी जो है पीसीबी की बहुत सारी बातें ऐसी थी जो नहीं मानी गई थी, जो कि ये भी कहना था कि यूएई में जो है एशिया कप के बकिया मैचेस करवा ले, लेकिन नहीं, जय शाह ने ये बोला था कि श्रीलंका में एशिया कप के जो बकिया मैचेस है ना वो होंगे और उसका फायदा कहीं ना कहीं जय शाह को अब हो चुका है कि जो है वो जय शाह फिर से जो है वो एसीसी के प्रेसिडेंट जो है मुंतखब हो चुके हैं। तो अब अगर देखा जाए तो मैं अपनी जाती राय आपको बताऊं ना, अगर मुझे ये लगता है कि जय शाह को नहीं होना चाहिए। ये मेरी जो जाती राय है ये इस वजह से कभी नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूं या पाकिस्तान नहीं चाहता, इस वजह से कि जय शाह से अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। आप पाकिस्तान से किसी को ना बनाएं, आप कहीं और से भी ना बनाएं, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो जय शाह से जो है ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता और हर बार जय शाह जो मुंतखब हो जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो आप देखें कि मैं अक्सर इस चीज के खिलाफ रहा हूं भाई कि चाहे वो पीसीबी का चेयरमैन हो चाहे वो जहां मर्जी का हो, कि जिस बंदे को क्रिकेट का पता ही नहीं है कुछ, वो बंदा जो है वो क्रिकेट की फील्ड में कैसे जो है वो इस तरह से बॉस बन के रह सकता है। यानी कि आप देखें, अब मैं तो उसके खिलाफ भी था कि जैसे जका अशरफ थे, जैसे जो है वो नजम सेठी थे, और अब जो है मोहसिन नकवी को लगाया जा रहा है। ये लोग, इनको क्रिकेट की एबीसी भी मालूम नहीं है, ठीक है, सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से जो है ये लोग लग रहे हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि जिस बंदे को अब क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है वो क्या करेगा, यानी कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या करेगा, वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, उसे पता ही नहीं होगा जब। तो मेरे ख्याल से जहां पर भी क्रिकेट से रिलेटेड जो लोग हैं ना भाई साहब, उनको जो है वो ऐसी जॉब मिलनी चाहिए ताकि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ करें। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी लोगों को बुरा कुछ को इसलिए भी लग रहा है वे पाकिस्तान से कोई क्यों नहीं है। तो यार पाकिस्तान में कौन हो जो इस टाइम जो है वो एसीसी या आईसीसी में चला जाए। आप मुझे बताएं कि आपके एक साल के अंदर चार जो है पीसीबी के जो है हेड हैं, पीसीबी के चेयरमैन जो है चेंज हो जाते हैं, यानी कि कोई आप एक जगह पे टिकते ही नहीं है। और जब भी जो है वो पॉलिटिक्स में कोई जो है वो मामला ऊपर नीचे आता है तो क्रिकेट में पीसीबी में हलचल मच जाती है भाई। 2 दिन के अंदर चेयरमैन चेंज हो जाता है, 2 दिन के अंदर कप्तान चेंज हो जाता है। तो आप पहले यार एक जगह पे टिको तो सही, उसके बाद जो है वो हम ये बात कर सकते हैं कि भाई आईसीसी में पीसीबी का कोई बंदा क्यों नहीं है, एसीसी में पीसीबी का कोई बंदा नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि आप खुद जो है वो अपने आप को आपने इस काबिल बनाया ही नहीं है। अभी तो जब तक इलेक्शन नहीं होते तो पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा है इसके हवाले से बात करना ही जो फिजूल है। ठीक है, लेकिन जो भी होगा ना वो वही होगा जो पीछे से वो वाले लोग चाहेंगे जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो डोरी जो है वो कभी खींचते हैं कभी डोरी को छोड़ते हैं। ठीक है, तो अभी तो बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया में से जय शाह के अलावा कोई और बंदा जो है वो इस पोजीशन पे हो सकता था जो कि नहीं हुआ। तो ये बात जो है वो मुझे थोड़ी सी चुभती है कि जय शाह क्यों, कोई और क्यों नहीं। आप देखें कभी कभी आपको किसी मुल्क के साथ आपको जितना भी मसला है, ठीक है, एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हमें मालूम है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं,
लेकिन जब बात ये आ गई थी कि भाई मैचेस में बारिश हो रही है, आप श्रीलंका में ही मैच करवाएं, लेकिन मैच के वेन्यू को आप चेंज कर दें, लेकिन तब भी जय शाह इस बात को नहीं माने थे और आधा एशिया कप जो है वो बारिश की वजह से खराब हो गया था, सिर्फ जय शाह की जिद की वजह से। तो कहने का मकसद यह है कि भाई साहब जो है वो कभी कभी आपको क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी कुछ फैसले जो है करने पड़ते हैं, जो कि जय शाह ने कई बार जो है ऐसे फैसले नहीं किए जिसका क्रिकेट को नुकसान हुआ है काफी सारा। बहरहाल आपकी इसके हवाले से एक अलग राय हो सकती है, ठीक है, आपने अपनी राय लाजमी देनी है। और अगर इंडिया के साथ जब से जय शाह जुड़े हुए हैं ना, तब से भी अगर देखा जाए तो इंडिया ने भी कोई जो है वो वर्ल्ड कप अभी तक नहीं जीता है भाई, सीधी सादी बात है। आईसीसी का बड़ा जो है वो कोई इवेंट इंडिया अभी तक नहीं जीत पाया, लेकिन वो चले इंडिया का मसला है कि वहां पर भी मेरी यही राय है कि कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको जो है क्रिकेट की समझ हो, ठीक है। बहुत सारे लेजेंड्स इंडिया में मौजूद हैं जो इस जॉब के लिए जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन कम अज कम एसीसी जो है, एसीसी में जो है वो जय शाह के अलावा भी कोई बंदा हो सकता है, ठीक है, जो कि अभी दोबारा से जय शाह ही बन गए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो नंबर 2 पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो है वो दूसरा टेस्ट मैच जो कि वाइजैग में होने वाला है भाई साहब। और इस टेस्ट मैच में अब जो है थोड़ा माहौल गर्म हो चुका है। अब गर्म इसलिए हुआ है, पहला मैच इंडिया जीत जाता, हमेशा तो इंडिया ही जीतता है ना मैच जब इंग्लैंड या कोई भी टीम इंडिया में आई होती है, लेकिन अब पहला मैच इंग्लैंड की टीम जीत चुकी है, तो इंग्लैंड वाले थोड़ा सा जो है वो उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो हाई है, और इसी वजह से वो थोड़ा बढ़के भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो जो है वो क्या है, उनकी पहले नजर थी कि यार हमने एक आध मैच जीतना, अब उनकी नजर ये सीरीज जीतने में लग गई है। तो इस पर जो है कुछ माइंड गेम्स भी जो है वो खेल रहे हैं वो, जैसे कि माइकल वॉन ने अब जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जल्दी पे तेल डालने वाला काम किया है। जब उन्होंने देखा कि इंडिया हार चुका है तो उन्होंने रोहित शर्मा को टारगेट किया है, और माइकल वॉन ने ये बोला है कि विराट कोहली रोहित शर्मा से बेहतरीन कप्तान थे, और विराट कोहली की जो कैप्टनसी थी उसे इंडिया मिस कर रहा है। और रोहित शर्मा में एक वो बहुत अच्छे खिलाड़ी तो हैं, लेकिन रोहित शर्मा में कि उनकी जो कप्तानी है ना उसमें वो वाली चीज नहीं है जो विराट कोहली की कप्तानी में थी। तो हकीकत बात आपको मैं बताऊं कि रोहित शर्मा विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट, रोहित शर्मा इंडिया का बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड रोहित शर्मा आप कह सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पर टेस्ट में कप्तानी वाली बात आती है ना, विराट कोहली को कोई भी कप्तान उसमें बीट नहीं कर सकता है। कहा जब MS धोनी ने इंडिया की टीम की कप्तानी छोड़ी थी ना, टेस्ट में इंडिया की टीम जो है वो 7वें नंबर पे मौजूद थी। विराट कोहली का जो कप्तानी का दौर था, विराट कोहली ने 7वें नंबर से इंडिया की टीम को टॉप पे लाके छोड़ा। 5 साल टेस्ट में टॉप पे रहना इतना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। और इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को जो है वो जिस तरह से विराट कोहली ने हराया, और वो जो विराट कोहली का एग्रेशन है ना उसको कोई भी कप्तान बीट नहीं कर सकता है। आधा मैच तो विराट कोहली अपने एग्रेशन की वजह से जो है वो इंडिया की जोली में डाल देता था। वो चीजें हकीकत में जो है फैंस भी मिस कर रहे हैं, और हम भी जो है उन चीजों को काफी सारा जो है मिस कर रहे हैं। लेकिन बात तो वही है कि अब विराट कोहली कप्तान नहीं है, और वापस उन्होंने कप्तान बनना भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये चीजें करके माइकल वॉन सिर्फ जल्दी पे जो है वो तेल डालने वाला काम कर रहा है, और ये माइंड गेम्स होती है कि रोहित शर्मा, उन्हें मालूम है कि अब अगले मैच में रोहित शर्मा अग्रेसिव आएगा, और वो बंदा आपको पता है कि रोहित शर्मा एक आध मैच हार जाते हैं जब, तो उसके बाद मुकम्मल जो प्लानिंग के साथ आते हैं और वो अगला मैच जीतते भी हैं। तो आप कहने का मकसद यह है कि उनको पता है कि रोहित शर्मा अब जो थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए वो रोहित शर्मा को टारगेट कर रहे हैं ताकि फैंस ये ट्रेंड बनाए कि विराट कोहली की कप्तानी अच्छी थी, रोहित शर्मा अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे, रोहित शर्मा बेहतरीन कप्तान नहीं है। तो रोहित शर्मा प्रेशर में आ जाए, टीम में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाए, और इंडिया को हम जो है वो इंडिया में जाके ये सीरीज हरा के आ जाए। माइकल वॉन और इंग्लिश जो भी साबिक खिलाड़ी ये बातें कर रहे हैं ना, उनका मकसद सिर्फ यही है। ये कोई डाउट नहीं है कि विराट कोहली टेस्ट में बेहतरीन कप्तान थे, इसमें क्या शक वाली बात है। आप देखेंगे विराट कोहली ने 31 मैचेस में घर में 2 मैच हारे हुए थे, रोहित शर्मा की कप्तानी में 7 में से 2 मैचेस हार चुके हैं घर में, इसमें वो शक वाली बात नहीं है। लेकिन बात वही है कि अब रोहित शर्मा कप्तान है, रोहित शर्मा भी कप्तानी को बहुत ज्यादा बुरी नहीं कर रहे हैं कि आप ये कह लें कि भाई बिल्कुल ही जो है वो रोहित शर्मा 0 है कप्तानी में, ऐसी कोई बात नहीं। अगले मैचेस में आपको नजर आएगा, और मैं आपको बता दूं कि अब इंग्लैंड को अगले मैचेस में लग पता जाएगा कि क्या इंडिया में खेलना कैसे होता है और जीतने
के लिए क्या करना पड़ता है। आप देखें कि अब ये जो पिच थी ना लास्ट मैच में हैदराबाद में हमने देखा, ये जो है एक ऐसी पिच थी जहां पर स्पिनर्स को भी हेल्प थी और फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रैंक टर्नर बनने वाला है भाई साहब यहाँ पे सेकंड मैच में, और इंडिया शायद इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ जो है इस मैच में चला जाए। 4 स्पिनर्स हो सकते हैं इस मैच में, जिनमें आप देखें कि चाहे वो अक्षर पटेल, अश्विन, कुलदीप यादव भी हो सकते हैं, और साथ में अगर देखा जाए तो आपको जो है वो वाशिंगटन सुंदर नजर आ सकते हैं, या सौरभ कुमार को भी जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन 4 स्पिनर्स के साथ इंडिया जो है इस मैच में जा सकता है, और एन मुमकिन है कि रैंक टर्नर जो है वो आपको देखने को मिले। और अगर ऐसा हो गया तो फिर इंडिया के स्पिनर्स का बहुत ज्यादा जो है वो आपको बोलबाला नजर आएगा, और सिराज शायद ये मैच आपको खेलते हुए नजर ना आए। लेकिन कहने का मकसद यह है कि इंग्लैंड वाले इस टाइम जो है थोड़े ज्यादा जो है वो हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि पहला मैच जीत चुके हैं और उड़ना बनता भी है कि इंडिया को घर में जाके आप हरा लेते हैं। लेकिन अब इंडिया की टीम की बात करें ना, तो इंडिया की टीम में इस टाइम जो है वो तब्दीलियां भी हुई हैं। आपको बताया तब्दीलियां क्या हुई हैं, केएल राहुल और जडेजा जो है वो आपको मालूम है कि बाहर हो चुके हैं, अनफिट हो चुके हैं, वो उनकी जगह पे अब सरफराज भी आ चुके हैं। तो अब इंडिया की प्लेइंग 11 तो तब्दील होगी लास्ट मैच से, लेकिन एक्सपीरियंस की बहुत कमी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। आप देखें अगर विराट कोहली को निकाल लिया ना, अपने साइड पे है विराट कोहली इस टाइम, जाहिर है वो नहीं है। तो जो इस टाइम इंडिया का जो स्क्वाड है ना, उसमें अगर देखा जाए तो जो प्लेइंग 11 बन रही है, इसमें ये सारे मिला के जॉय रूट के इतना रन्स भी इनका नहीं बनता जितना उसने टेस्ट में बनाया हुआ है। जॉय रूट ने 11,447 रन बनाए हुए हैं, और ये जो सारे खेल रहे हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जायसवाल, श्रेयस अय्यर हो गए, कैस भरत हो गए, उसके बाद अगर देखा जाए तो पाटीदार हो गए, ध्रुव हो गए, जुरेल की बात कर रहा हूँ, सरफराज हो गए, अश्विन, अक्षर, ये सारे इनके जो है वो टेस्ट में रन्स मिला के सबके बनते हैं भाई 10,702 रन्स। तो एक्सपीरियंस की तो कमी है भाई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन विराट कोहली इसी में अगर शामिल हो जाए तो फिर जो उनकी आधी टीम के मिला के जो वो इतने नहीं बनते हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की टीम कम बैक करने वाली है इस मैच में, और एक अच्छा जो है इंडिया कम बैक करेगा। और इंडिया ने तो यार ऑस्ट्रेलिया में कम बैक कर लिया था, जैसे वो उसके बाद जो गैबा में जैसे इंडिया जीता था, और ये तो इंडिया का घर है। तो इंग्लैंड ये मुझे पता है कि सोच रहा है कि हम जो है वो इंडिया को सीरीज हराएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड एक आध मैच तो और शायद जीत सकता है, लेकिन इस सीरीज इंग्लैंड यहां से नहीं जीत सकता। ये आप मुझसे लिखवा के रख लें, बेशक रैंक टर्नर बनेगा, जो भी पिच बनेगी, लेकिन इंग्लैंड ये सीरीज नहीं जीत सकता। ये मेरी अपनी जाती प्रिडिक्शन है, आपकी अलग हो सकती है। बहरहाल इसके हवाले से आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है लाजमी। बाकी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।